16 मई 2008 नोएडा के जलवायु विहार के एक फ्लैट में 14 साल की एक बच्ची का लाश मिलता है जिसका नाम था आरुषि तलवार। उस फ्लैट में टोटल 4 लोग रहते थे, आरुषि, उसके पेरेंट्स एंड एक नौकर जिसका नाम था हेमराज। मर्डर के दिन हेमराज लापता था, इसलिए पुलिस सबसे पहले उसको ही सस्पेक्ट मान लेती है। पर अगले ही दिन यानी 17 मई को हेमराज की लाश मिलती है, वो भी आरुषि तलवार के घर के छत पर। ये केस इंडिया की इतिहास का सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस माना जाता है और सबसे ज्यादा मिस्टीरियस भी। तो आखिर क्या हुआ था उस दिन, आइए जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। सो मेक श्योर आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया होगा। आरुषि तलवार का जन्म 24 मई 1994 में हुआ था, इसलिए जब उसका मर्डर हुआ था तब वो 13 साल की थी एंड ठीक 8 दिनों बाद उसका बर्थडे आने वाला था। मर्डर से एक दिन पहले यानी 15 मई को आरुषि बहुत खुशी खुशी स्कूल गई थी, क्योंकि 16 मई से गर्मी की छुट्टी मिलने वाली थी स्कूल में। एंड उसको खुश होने का और एक रीजन भी था, वो अपने घर में 16 मई को ही अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने वाली थी, क्योंकि उसके सारे दोस्त उसके पार्टी में आने वाले थे। आरुषि के पेरेंट्स दोनों ही डेंटिस्ट थे। नुपुर तलवार यानी कि आरुषि की मॉम का एक क्लिनिक था जहां वो सुबह के 9 बजे से दोपहर के 1 बजे तक पेशेंट देखा करती थी। उस दिन यानी 15 मई को आरुषि का स्कूल जल्दी छुट्टी होने के कारण नुपुर तलवार घर आते वक्त आरुषि को पिकअप कर लेती है एंड लंच करके फिर से चली जाती है फोर्टिस हॉस्पिटल में, जहां वो 4:30 बजे से 7 बजे तक पेशेंट देखती है एंड ठीक 7:30 बजे घर वापस आ जाती है। उसी दिन 15 मई की रात को अराउंड 9:30 बजे राजेश तलवार यानी कि आरुषि के पिता और उसके ड्राइवर उमेश शर्मा घर आ जाते हैं। उमेश ने राजेश की कार पार्क करके हेमराज को, जो कि उस घर का नौकर था, उसको गाड़ी की चाबी दे देता है एंड वो अपने बयान में कहता है जब वो चाबी देके अपने घर जा रहा होता है तब उसने आरुषि को अपने मॉम के साथ डिनर टेबल में देखा था एंड आरुषि के पिता बाथरूम से बाहर आ रहे थे। पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक उमेश ही वो आखिरी बाहर वाला था जिसने हेमराज एंड आरुषि को जिंदा देखा था। आफ्टर दिस वो लोग अपने डिनर कंप्लीट करते हैं एंड आरुषि अपने रूम में चली जाती है। उसके बाद आरुषि के पेरेंट्स भी आरुषि के रूम में चले जाते हैं उसको अपना गिफ्ट देने के लिए। पुलिस में दिए गए बयान के मुताबिक राजेश वो गिफ्ट 24 तारीख को यानी आरुषि का एक्चुअल बर्थ डेट में ही देने वाला था, पर नुपुर के फोर्स करने पर वो दोनों आरुषि को उसी दिन यानी 15 मई को ही वो गिफ्ट देने गए थे। गिफ्ट में आरुषि के पेरेंट्स उसको सोनी का एक डिजिटल कैमरा गिफ्ट करते हैं। आरुषि ये देखकर बहुत खुश भी थी एंड उसने उस कैमरे से अपने पेरेंट्स के एंड खुद के बहुत सारे पिक्चर्स भी लिए थे एंड लास्ट पिक्चर लिया गया था 10:10 में। अकॉर्डिंग टू आरुषि's पेरेंट अराउंड 11 बजे राजेश ने नुपुर से इंटरनेट राउटर का स्विच ऑन करने को कहता है एंड वो राउटर आरुषि के रूम में ही था। नुपुर स्विच ऑन कर देती है एंड देखती है आरुषि उस वक्त चेतन भगत का द 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ पढ़ रही थी। वो लोग आरुषि को अपने रूम में छोड़ के अपने रूम में चले जाते हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक राजेश इंटरनेट के मदद से कुछ स्टॉक मार्केट साइट एंड अराउंड 11:45 में वो ईमेल चेक करते हैं। उसके बाद अराउंड मिडनाइट आरुषि का एक फ्रेंड जिसका नाम अनमोल था वो आरुषि को कॉल करता है, पर आरुषि कॉल पिकअप नहीं करती। ये देखते हुए उसने 12:30 में आरुषि को मैसेज किया, पर आरुषि का मोबाइल में इंटरनेट लास्ट कनेक्शन था 12:08 में, इसलिए वो मैसेज डिलीवर नहीं हो पाया। 16 मई सुबह के 6 बजे आरुषि के अपार्टमेंट में एक हाउस मेड आती है जिसका नाम था भारती मंडल। वो डोरबेल बजाती है। हमेशा की तरह वो हेमराज का वेट कर रही थी, क्योंकि हेमराज ही हमेशा दरवाजा खोलता था, पर वो नहीं आया। ये देखकर भारती और एक बार बेल बजाती है, पर फिर भी वो नहीं आया। उसने 3rd टाइम बेल बजाया एंड नुपुर अपने रूम से बाहर निकल के आती है एंड भारती से हेमराज के बारे में पूछती है। भारती उसके जवाब में कहती है कि गेट बाहर से बंद है एंड हेमराज कहाँ है ये भारती को नहीं पता है। भारती ने कई बार कॉल भी किया था। पहली बार रिंग होने के बाद हेमराज ने कॉल कट कर दिया था एंड दोबारा जब उसने कॉल किया था तब उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। नुपुर उसके जवाब में कहती है कि शायद हेमराज दूध लेने मार्केट गया होगा, इसलिए वो गेट बाहर से बंद करके चला गया है। भारती डुप्लीकेट चाबी मांगती है एंड नुपुर उसको बाहर जाने को कहती है ताकि नुपुर अपने बैल्कनी से वो चाबी भारती को दे सके।
नूपुर के पास से चाबी लेकर जब भारती दरवाजा खोलती है तब वो देखती है कि दरवाजा जस्ट क्लोज था पर लॉक नहीं था। ठीक उसी वक्त राजेश भी नींद से उठ गया था एंड हॉल रूम में आ गया था एंड राजेश ने देखा कि उसकी विस्की की बोतल डाइनिंग टेबल में रखी थी, पर सरप्राइजिंगली वो बोतल आधी खाली थी। वो नूपुर से इसके बारे में पूछता है एंड नूपुर को इसके बारे में कुछ पता नहीं होता। राजेश आरुषि के रूम की ओर बढ़ता है। आरुषि का रूम का दरवाजा सेल्फ लॉकिंग था, यानी एक बार बंद होने के बाद सिर्फ आरुषि ही अंदर से खोल सकती है या फिर बाहर से चाबी के मदद से खोला जा सकता है। पर जब राजेश अंदर गया तब दरवाजा खुला था एंड आरुषि के लाश बिस्तर में पड़ी हुई थी। भारती तब अंदर आ जाती है एंड देखती है कि नूपुर एंड राजेश बहुत जोर से रो रहे थे एंड आरुषि की बॉडी एक चादर से ढकी हुई थी। नूपुर तभी आरुषि का चेहरे से वो चादर हटा देती है एंड भारती देखती है कि आरुषि का गला कटा हुआ था, जैसे किसी धारदार चाकू से काटा गया हो। भारती ये सब देख के आसपास के लोगों को बुलाने लगती है एंड उसके बुलावे के कारण लोग दौड़ते हुए चले आते हैं। तभी राजेश कहता है कि ये सब उसके घर के नौकर हेमराज का ही काम है एंड वो ही मर्डर करके भाग गया होगा। विक्टिम के पेरेंट्स अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को कॉल करते हैं इस खबर की जानकारी देने के लिए। तभी पुनेश राय टंडन नाम का एक आदमी जो कि तलवार के अपार्टमेंट के एक फ्लोर नीचे ही रहता था, उसने जाके जलवायु विहार के सिक्योरिटी गार्ड को पुलिस बुलाने को कहता है। पुलिस को इन्फॉर्म करने के बाद करीब सुबह के 8 बजे पुलिस आ जाती है। राजेश उन पुलिस वालों को बार बार कहता है कि ये सब उस हेमराज का ही किया धरा है, उसको जल्दी से पकड़ो वरना हेमराज अपने देश नेपाल चला जाएगा। राजेश पुलिस को 25,000 रुपए देने का ऑफर भी करता है। पुलिस आरुषि की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। तब टाइम था सुबह का ठीक 8:30। पुलिस वहां की हालत देखते हुए एक रफली अनुमान लगाते हैं एंड कहते हैं कि शायद हेमराज ने विस्की खाई होगी एंड आरुषि के साथ सेक्सुअल असोल्ट करने की कोशिश किया होगा एंड जब आरुषि जबरदस्ती की होगी तब वो अपने खुरकी से उसका मर्डर कर दिया होगा। यहाँ खुरकी कुछ इस तरह का दिखता है। मोस्टली नेपाली एंड गोरखा ये हथियार इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद क्या हुआ ये जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट पार्ट जब आएगा तब आपके फोन में नोटिफिकेशन भी आ जाएगा।